हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास बायोलॉजी का 7th चैप्टर, जिसका नाम क्या है, अनुवांशिकता के सिद्धांत। अब देखो, अनुवांशिकता क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं। अनुवांशिकता मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता, या इसे ही हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। अब देखो, अनुवांशिकता के पिता कौन है? अनुवांशिकता के पिता हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ये कौन थे? ये ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे जिन्होंने किस पर प्रयोग किया था। अच्छा, पहले इनका जन्म बता देते हैं। इनका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1822 को, ठीक है। इनके पिता क्या थे? पादरी थे, मतलब चर्च में रहते थे, और ये भी उनके साथ धीरे धीरे चर्च जाने लगे। और वहाँ पे जो गार्डन है, तो वहाँ पे बागवानी करते करते मतलब इन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किया। तो इन्होंने कम से कम 7-8 साल तक मटर के पौधों पर लगातार ये अपना परीक्षण करते रहे कि इसमें कैसे लक्षणों का ट्रांसफर होता है। और इन्होंने अपना सिद्धांत दुनिया के सामने रखा। जब ये अपने प्रयोग से संतुष्ट हो गए तो दुनिया के सामने रखा, लेकिन तब इनके सिद्धांत को कोई भी मान्यता नहीं मिली। उस समय डार्विन का वो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चल रहा था, तो जितने भी वैज्ञानिक थे सबका फोकस किस पे था? प्राकृतिक चयनवाद पे। मतलब जो उनका सिद्धांत था डार्विन का, उस पे फोकस था सबका। तो इन पे किसी का ध्यान नहीं गया और इनको कोई भी सम्मान, कोई भी मान्यता इनके सिद्धांत को नहीं मिली। सब ये समझते रहे कि फिजूल की बातें हैं और इसमें कोई भी दम नहीं है। बाद में 1884 में इनकी डेथ हो गई। और जब उसी टॉपिक पे दूसरे वैज्ञानिकों जैसे कार्ल कोरेंस, इन्होंने जब मतलब इनकी खोज की, इस चीज़ की खोज की, तो पाया कि जो डार्विन बोल रहे थे वो बातें सही थी, वो सिद्धांत सही था। इसीलिए बाद में उन्होंने जो अनुवांशिकता का सारा नियम था, सिद्धांत था, वो कार्ल कोरेंस ने मेंटल के नाम पर प्रस्तुत किया। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हैं। अब देखो, इसीलिए अनुवांशिकता का जनक या पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को। अब मेंडल ने अनुवांशिकता के 3 नियम दिए। पहला नियम कौन सा है? प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे, अनुवांशिकता के नियम के बारे में। ठीक है, अनुवांशिकता के नियम, रूल ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, अब इसमें पहला नियम क्या था? पहला नियम था प्रभाविता का नियम। पहला नियम क्या था? प्रभाविता का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब देखो, प्रभाविता का नियम क्या कहलाता है? जब दो शुद्ध जनकों के बीच आपस में संकरण कराया जाता है। ठीक है, संकरण का मतलब समझते हैं, जब जो दो शुद्ध नस्लों के बीच संकरण करा के उससे और उन्नत किस्म की जीव या उन्नत किस्म की फसल पैदा की जाती है, तो वो आपका क्या कहलाता है? संकरण। तो इसमें क्या है? इसमें प्रभाविता के नियम में क्या है कि जब दो शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया, तो जो F1 या प्रथम पीढ़ी में संतान प्राप्त हुई, वो कैसी थी? सिर्फ एक लक्षण। पहले लिया कितने लक्षण? 2 लक्षण के बीच संकरण करवाया, लेकिन जो पहली पीढ़ी थी उसमें केवल एक लक्षण प्रकट हुआ, एक लक्षण प्रकट नहीं हुआ। तो जो लक्षण प्रकट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? प्रभावी लक्षण। और जो प्रकट नहीं हुआ वो क्या कहलाएगा? अप्रभावी लक्षण। ठीक है, और यह नियम क्या कहलाएगा? प्रभाविता का नियम। जो लक्षण दिख रहा है वो क्या होगा? प्रभावी, और जो दब गया वो क्या होगा? अप्रभावी। मतलब
अच्छी क्वालिटी क्या होगी, प्रभावी हो जाएगी, और जो मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है वो किस में आ जाएगी, अप्रभावी। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हैं। प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहलाता है, जब दो जनकों के बीच संकरण कराने पर पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट हो और एक लक्षण दब जाए या प्रकट ना हो, वो आपका क्या कहलाता है, प्रभावी लक्षण। और ये नियम क्या कहलाता है, प्रभाविता का नियम। ठीक है, जैसे उदाहरण में हम देख लेते हैं, जब हम एक लंबे तथा एक बौने पौधे के बीच संकरण कराते हैं। ठीक है, एक लंबा पौधा, एक लंबा नहीं, एक लाल पुष्प तथा एक सफेद पुष्प। लाल पुष्प को हम किससे दर्शा देंगे, कैपिटल आर, और सफेद पुष्प को स्मॉल आर। पुष्प के बीज संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में सभी संतति कैसी उत्पन्न होगी, लाल रंग की, लाल रंग की उत्पन्न होंगी। अतः लाल रंग प्रभावी लक्षण होगा। ठीक है, सभी लाल रंग की संतान उत्पन्न होगी या फूल या पौधे उत्पन्न होंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्रभावी लक्षण। जैसे हमने यहाँ पे एक पुष्प ले लिया, कैसा, लाल कलर का। ठीक है, ये हमने पुष्प बना लिया। यहाँ पे ये क्या हो गया, लाल पुष्प, और यहाँ पे क्या हो गया, सफेद के लिए तो देखो कलर नहीं है इसमें, समझ जाना आप। अब इन दोनों के बीच ये कैसा हो गया, रेड, और ये कैसा हो गया, सफेद, सफेद पुष्प। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या करवाते हैं, संकरण। तो जो F1 पीढ़ी होगी, ठीक है, उसमें जो पुष्प उत्पन्न होंगे वो कैसे उत्पन्न होंगे, लाल। ठीक है, यहाँ पे कैसे पुष्प उत्पन्न होगा, लाल। तो लाल रंग कैसा होगा, प्रभावी लक्षण होगा। ठीक है ना, ये चीजें क्लियर हुई। प्रभाविता का नियम क्या है, जब दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो जो उनसे संतान उत्पन्न होती है, प्रथम पीढ़ी में कैसी संतान, केवल एक लक्षण उत्पन्न होगा, एक लक्षण उत्पन्न नहीं होगा। तो जो लक्षण प्रकट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, प्रभावी, और जो लक्षण प्रकट नहीं होगा वो आपका क्या कहलाता है, अप्रभावी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, एक लाल पुष्प और एक सफेद पुष्प के बीच में हम संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी संतानें कैसे उत्पन्न होंगी, लाल रंग की। ठीक है, अर्थात लाल रंग सफेद रंग पे कैसा है, प्रभावी। ठीक है,
मतलब अच्छी क्वालिटी वाला आगे आ गया और जिसकी थोड़ी खराब क्वालिटी थी वो लक्षण कैसा हो गया, दब गया। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है, प्रभाविता का नियम। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, देखो 3 नियम दिए थे उन्होंने, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा क्या है पृथक्करण का नियम और तीसरा कौन सा है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो हमने आज क्या पढ़ लिया, प्रभाविता का नियम। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई इसमें कोई समस्या आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, हाँ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। थैंक यू।